अब इसके बाद में हम बात करेंगे अपान वायु मुद्रा की। हृदयाघात के लिए सबसे शक्तिशाली कोई मुद्रा है तो वो है अपान वायु मुद्रा। आज के समय में साइलेंट अटैक हो रहे हैं, असमय में लोगों की मृत्यु हो रही है, छोटी छोटी उम्र में लोग दुनिया से गुजर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप रोजाना अपान वायु मुद्रा का अभ्यास करना प्रारंभ कर दीजिए। अपान वायु मुद्रा हार्ट अटैक के लिए रामबाण है। कैसे बनानी है? सबसे पहले तो बनाएंगे वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा है। अब बनाएंगे अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में आकाश तत्व की उंगली और पृथ्वी तत्व की उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ देंगे और लिटिल फिंगर को सीधा रखेंगे। ये बनती है अपान वायु मुद्रा। ये अपान मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है, दोनों को मिला के बना देंगे तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा। ये वही काम करती है जो आपके शरीर में एस्पिरिन गोली करती है। अगर किसी भी जातक को, किसी भी व्यक्ति को अचानक से आपको लगे कि उसको दौरा पड़ रहा है, आप उसके हाथों से अपान वायु मुद्रा बनवा दीजिए। आपके छाती में कैसा भी पेन हो रहा हो, हृदय शूल जिसे बोलते हैं, एकदम से छाती में दर्द होने लगा, आप अपान वायु मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, आपको वीकनेस फील हो रही है, शरीर के किसी भी पार्ट में कहीं भी दर्द हो रहा है, अपान वायु मुद्रा बना लीजिए, तत्काल आराम आना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ साथ आपको फिर अपनी श्वास पर भी ध्यान केंद्रित करना है। आपको अपनी सांस की गति भी धीमी करनी पड़ेगी। जैसी सांस चल रही है वैसी चलने दीजिए, उसमें कोई चेंजेस मत कीजिए, बस थोड़ा गहरा लेना शुरू कर दीजिए। हमारी सांस पहुंचनी चाहिए हमारे तानदेन केंद्र तक। हमारी नाभि के 2 अंगुल नीचे तानदेन केंद्र है। हमारी सांस अभी जा रही है फेफड़ों में, और फेफड़े पूरी तरह नहीं फूल पाते। फेफड़ों में भी 30% 40% वायु भरती है और वापस बाहर आ जाती है। तो जैसे जैसे हमारी सांस छोटी होती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारा जीवन छोटा चला जा रहा है। लंबी सांस होगी, लंबा जीवन बनेगा। गहरी सांस होगी, जीवन गहरा बनेगा। तो हमें अपनी सांस लेके जानी है नाभि चक्र के नीचे। सांस वैसे लेनी है जैसे एक छोटा बच्चा लेता है। नवजात शिशु देखें तो उसका पूरा पेट फूलेगा, पूरा पेट पिचकेगा, पूरा पेट फूलेगा, पूरा पेट पिचकेगा। अगर ऐसे आप श्वास लेंगे तो आप जीवन के हर क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। तो अपान वायु मुद्रा, साथ में सांस की गति को से रखना है। आपके शरीर में कहीं भी कोई भी दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने अपान वायु मुद्रा बनाई। अब आपको चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है जी। उसी स्वर को बंद कर दीजिए, उसके अपोजिट वाला स्वर एक्टिव कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जिस स्वर में आपके शरीर में दर्द पैदा हुआ है उस स्वर में वो ठीक नहीं हो सकता, तो स्वर ही चेंज कर दो। वो कारण, जो कारण बीमारी में कारक है, वो कारण बीमारी को नष्ट करने में कारक नहीं हो सकते ना। तो जिस स्वर में बीमारी पैदा हुई है आपको वो स्वर तत्काल बंद करना है और उसका अपोजिट स्वर आपको एक्टिव करना है, तो तत्काल वो बीमारी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक चंद्र का रास्ता है, एक सूर्य का रास्ता है। तो जिस स्वर में बीमारी एक्टिव हुई है उस स्वर में वो खत्म नहीं हो सकती, तो उसका अपोजिट हमें एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो आप देख सकते हैं कि हम पैर को जमीन पर मारें, या हम ठंडा पानी पी लें, या हम गर्म पानी पी लें, ठीक है ना। आप मुट्ठी को बंद करके अपने बगल में दबा लें। ये सारे उपाय आपने देखे होंगे। एक नया उपाय बता दूं आपको स्वर चेंज करने का, एकदम इजी वाला, जो किसी को समझ में नहीं है कि आपने स्वर चेंज कर लिया, ठीक है। आपको कोई भी स्वर बदलना है कभी भी, कि इष्ट कार्य के हिसाब से, मन के हिसाब से, काम के हिसाब से, तो आपको अपने कान में ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जी, ये हमारी एयर एलिमेंट की उंगली है, ठीक है। बस इससे जो तत्व हमें, जो स्वर हमें बंद करना है, जो आपका एक्टिव है, जैसे अभी हमारा चल रहा है चंद्र स्वर, ठीक है। अब हमें चलाना है सूर्य स्वर। तो दोनों एक्टिव रहते हैं, पता नहीं हमेशा ये अभी हमें चलाना है, अभी चल रहा है हमारा चंद्र चल रहा है, हमें चलाना है सूर्य स्वर। हम क्या करेंगे, हम अपनी उल्टे हाथ की इस उंगली से अपने लेफ्ट साइड के कान को बंद कर देंगे, यहां से हल्का सा बंद कर देंगे बस। और ये थोड़ी देर सुषुम्ना में आएगा और ये सूर्य स्वर एक्टिव हो गया। अब ये हमने, हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, जितना ज्यादा आप इजी वे में जाएंगे, क्योंकि ENT, इन तीनों का रास्ता एक ही है। डॉक्टर जो होता है इन्हीं का अस्पताल होता है, तो इनका रास्ता भी एक ही है। ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। जो आप करवट लेके स्वर बदलते हैं जी, तो करवट में क्या होता है, वो कान बंद हो जाता है आपका जी। तो इजी वे में क्या करना है, आपको बस ऐसे हल्का सा कान बंद कर दिया, सिर झुका लिया हल्का सा, आपका स्वर चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपको स्वर बदलना है, तो जो भी आपका
चलित स्वर है उसी साइड के कान को उसी साइड के हिस्से का हाथ से आपको बस बंद कर देना है, आपका नेक्स्ट स्वर एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए जो बीमारी जिस स्वर में एक्टिव हुई है वो बीमारी उस स्वर में समाप्त नहीं हो सकती। तो आपके शरीर मस्तक में दर्द हो रहा है, आप स्वर चेंज कर दीजिए। जनरली ये कहते सुना जाता है कि जब भी आपका सर में दर्द हो तो आप चंद स्वर को एक्टिव कर लीजिए। अब मान लीजिए चंद स्वर में सर का दर्द हो रहा है, क्या करोगे फिर आप? तो सूर्य को एक्टिव कर लो। आपको स्वर बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कारक बीमारी को उत्पन्न करने में है वो कारक बीमारी को नष्ट करने में नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो अपान वायु मुद्रा बहुत अच्छी है आज के युग के लिए, ये सबको करना चाहिए। रोजाना इसका अभ्यास आप दिन में 3 बार करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम को। किसी भी मुद्रा को साधने के लिए या आपके शरीर पर काम करने के लिए उसका जो सबसे कम समय वो है 45 मिनट। तो उसको आप 3 हिस्से में बांट दीजिए, सुबह दोपहर शाम। ठीक है। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिनको आप चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो आपको सावधान मुद्रा में ही करनी पड़ेंगी। ये जो मुद्रा मैंने आपको बताई ये कभी भी कैसे भी आप कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, किसी भी गति में कर सकते हैं। एक बड़ी दिक्कत आजकल लोगों को कॉमनली हो रही है, कफ एंड कोल्ड बार बार हो रहा है, साइनस का प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुका है, तो उसके लिए भी कोई मुद्रा बता दीजिए। सूर्य मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाती है, इसलिए मैं कहता हूं गर्मी के मौसम में कम कीजिएगा। यदि आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो पानी पीजिएगा। ये आपके शरीर का वजन नियंत्रित करती है और साथ में आपके शरीर में जो सर्दी से संबंधित जो समस्या है उसको ठीक करती है। इसके अलावा दूसरी जो मुद्रा है जो थायराइड के लिए भी काम करेगी और आपके शरीर में कफ जनित जो रोग हैं उन सबको नियंत्रित करती है, वो है लिंग मुद्रा। तो लिंग मुद्रा में आप इस तरीके से ये बनती है लिंग मुद्रा। तो ऐसे बनाएंगे तो इससे आपका चेस्ट भी क्लीन होता है। जब कोविड पेंडेमिक से हम लोग गुजर रहे थे उस समय मैंने सबको कहा कि आप रोजाना प्राण मुद्रा, सूर्य मुद्रा और लिंग मुद्रा का अभ्यास कीजिए। कोविड पेंडेमिक आपके ऊपर असर नहीं करेगा। और जिन लोगों ने इसका अभ्यास किया उनके फेफड़े मजबूत रहे, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ और वे आज तक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि प्राण मुद्रा आपके शरीर में प्राण वायु का संचार करती है। सूर्य मुद्रा आपके शरीर की गर्मी बना के रखती है, क्योंकि कोविड असर कर रहा था सर्दी के ऊपर, वो कफ जनित बीमारी थी। और तीसरी मुद्रा थी लिंग मुद्रा, जिससे आपके फेफड़े स्ट्रांग रहे। महिलाओं के लिए मैं ये एक मुद्रा आपसे पूछना चाहूँगी। महिलाओं को जो नीचे बैक पेन होता है ना, जो बिल्कुल टेल बोन पे होता है, इसकी बड़ी शिकायत रहती है। खास करके जो हाउसवाइफ्स हैं जो घर में हैवी सामान भी उठाती हैं, भाई करना है करती हैं, उनको ये दर्द की शिकायत बहुत रहती है। उनके लिए कोई मुद्रा है? पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें, वायु मुद्रा का अभ्यास करें। पृथ्वी मुद्रा और वायु मुद्रा, क्योंकि टेल बोन जो वो हड्डी में दर्द होता है और वो होता है बहुत ज़्यादा सिटिंग होने की वजह से। ठीक है ना। तो एक ऐसा तकिया भी आता है, इसमें टेल बोन जहाँ होती है वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा होता है, आप उस बैठें, जितना ज़्यादा आप उसे आराम देंगे उतना बेहतर है। साथ ही साथ पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें और वायु मुद्रा का अभ्यास करें। पीरियड्स में पेन के लिए कौन सी मुद्रा हम कर सकते हैं? इसके लिए सूर्य मुद्रा बहुत प्रभावशाली है।